हेलो सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप हमेशा की तरह अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। आज टैरो कार्ड्स जो मैं दिखाती आई हूँ, आपको डेक्स दिखाती आई हूँ, उस सीरीज़ में एक और डेक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये भी एंजल डेक है, बहुत ही प्यारा डेक है। पहले तो इसका पाउच, बहुत प्यारा पाउच है ये भी। इसको मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसको पाउचेज़ वगैरह में भी रख सकते हैं, हम बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो मैंने पाउचेज़ में रखे हुए हैं। एंजल कार्ड्स हैं ये। वन साइड से ऐसा है पिक्चर एंड दूसरा साइड से ऐसा पिक्चर है। नीचे पिक्चर है, ऊपर आर्क एंजल का नाम है। एक हेडिंग दे रखा है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, और उसके बारे में है प्रेयर। आप उसको लेके कैसे प्रेयर करेंगे। डियर गॉड, थैंक यू फॉर योर विजडम एंड लव हेल्पिंग मी सी अंडरस्टैंड एंड assess all my alternatives option. Please guide me in the best direction for my health, happiness and life purpose. This situation is already resolved. इसमें इससे रिलेटेड प्रेयर है। एक एंजल है जो आपको गाइड कर रहे हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। एक एंजल है जो एक हॉर्स पे है, विंग्स के साथ हैं। एक इमेजिनेशन शो हो रही है पीछे बैकग्राउंड में। डियर गॉड, thank you for granting me the wisdom and creativity to see the miracle in new and unexpected way. ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें मिरेकल्स दिखेंगे, या उस काम से रिलेटेड आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपकी क्रिएटिविटी सही है, आप उसी पाथ पे रहिए। आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखेंगी, मिरेकल्स दिखेंगे, आप उससे रिलेटेड थीम पे है। ये लव पे है। ये स्पेंड मोर टाइम आउटडोर। कभी कभी हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है एनर्जाइज करने के लिए नेचर। हमें नेचर के पास जाना चाहिए। तो इसमें आपको उस वैसे ही बताया गया है। एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम सच जानते हैं, समझते हैं, पर हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हमें बोला गया है कि अपने आप को समझो और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एनर्जी हीलिंग वर्क, आपको अपनी एनर्जी लो है, नेगेटिव है, उस पर काम करना है, आपको चैनलाइज करना है, एनर्जी देनी है अपने आप को। रोमांस एंजल एंड हेल्पिंग यू। यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। आप कहीं अगर स्ट्रक हो गए हैं तो ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने ही ये सिचुएशन क्रिएट की है कहीं ना कहीं। एक इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ आपको मैं। जब हम सोल जर्नी पे निकलते हैं, तो जब हम एक बॉडी चाहते हैं, तो हम जब नीचे आते हैं इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे, तो हम पर्टिकुलर एक काम के साथ आते हैं जो हमें गाइड किया जाता है, हमें ये करना है। तो हमने कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ चीज़ें अपने लिए पहले से डिसाइड कर रखी होती है, जिसे हम डेस्टिनी बोलते हैं। तो जब हम नीचे आए हैं वो चीज़ को पूरा करने के लिए, तो कई बार हमें लगता है हम स्ट्रक हैं यहाँ पे, हम फंस गए हैं। पर हमें हमेशा ये याद दिलाया जाता है कि ये चीज़ें हमने खुद ही परमपिता परमेश्वर से मांगी थी कि हमें इस तरह के चैलेंजेस दिए जाए ताकि हम इसे ओवरकम करके अपनी सोल की जर्नी पे चलें, आगे चलें। क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ह्यूमन बॉडी में है तो आपकी अचीवमेंट क्या है? आपको पढ़ाई करना, जॉब करना, ये सब चीज़ें, पैसा कमाना, ये सब चीज़ें। पर लेकिन अगर आपको सोल जर्नी में देखा जाएगा तो आपके अंदर के जो संस्कार हैं, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पेशेंस दिखाने हैं, आपको प्यार करना सीखना है, आपको गुस्सा ख़त्म करना है, आपको शांत रहना सीखना है, आपको दूसरों के लिए प्यार, कंपैशन, दया, ये सब चीज़ें रखनी है, करुणा रखनी है लोगों के लिए। तो जब ये चीज़ें हमारे ये लेसन्स होते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ में कहीं अपने आप को घिरा हुआ समझ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमने खुद अपने लिए चीज़ें मांगी है। अब हमारा काम ये है कि हमें इससे ओवरकम कैसे करना है, इससे कैसे निकलना है, तो हमें उसके लिए गाइडेंस लेते हैं। मेक अ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट करने के लिए बोला गया है। ये देखिए सेम थीम पे है। ये थीम कार्ड एक ज़रूर होता है इसके अंदर। टेक योर टाइम, मेक द डिसीजन, इनोसेंस, बहुत सारे कार्ड्स हैं ऐसे।
ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स, हैव कॉन्फिडेंस, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अब इसमें आपके ड्रीम्स को अटेंशन देने के लिए बोला गया कि जो आपकी जो ड्रीम्स है, ध्यान से देखिए किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू भी आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ रही होती है। तो अगर वो आया है तो आपको इसमें फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोला गया आपको। तो अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी, जब मैं रीडिंग करती हूँ या करूँगी या तो मैं उसमें ये चीज़ें कैसे यूज़ करूँगी वो बताऊँगी, लेकिन अभी आज सिर्फ मैं कार्ड्स दिखा रही हूँ आपको। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट ट्रस्टवर्दी। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन। कभी हमें शील्ड्स योरसेल्फ, कभी हमें किसी सिचुएशन से निकलना होता है, तो अगर हम डिटैच होकर उस चीज़ को देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, रेदर देन हम उससे इमोशनली अटैच होके नहीं निकल पाएंगे। तो हमें उसे छोड़ के डिटैच होना है। प्रोटेक्ट बाय एंजल्स, आप एंजल्स से ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। सेंस ऑफ ह्यूमर, बी जेंटल विद योर सेल्फ। कई बार हम अपने साथ ही बहुत रूड होते हैं, तो हमें अपने लिए जेंटल होने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने साथ जेंटल हों। जब तक हम खुद के साथ अच्छे नहीं होंगे तो दूसरों के साथ अच्छे कैसे हो सकते हैं। आप एंजल परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं और वो आपको गाइड करते हैं, ये हमेशा ट्रस्ट रखिए। आप राइट पाथ पे हैं। कीप योर आई ऑन योर टारगेट। फॉरगिव करने के लिए बोला गया है। प्रेयर के लिए बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। मुझे तो सारे अपने कार्ड्स अच्छे लगते हैं। आई होप आपको भी ये कार्ड्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये कार्ड्स पसंद आए या आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।